अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नाम क्या है आपका? जी मुझे रक्षंदा नवीद कहते हैं। ठीक है। और आप बाय प्रोफेशन? आई एम अ पोइट। अच्छा, ज़बरदस्त। तो किस तरह की शायरी आप करना पसंद करती हैं, लिखना पसंद करती हैं? और यकीनन आप दूसरों की भी शायरी पढ़ती ही होंगी। जी यकीनन मैं ज़िंदगी के बारे में लिखती हूँ, मुआशरे के बारे में लिखती हूँ, ठीक है। इंसान के बारे में लिखती हूँ। ठीक है। तो कुछ अगर आप अपने जो शेर हैं वो हमारी नज़र कर दें, लाहौर न्यूज़ की नज़र कर दें। मैं ज़रूर कर देती हूँ। कहानियाँ न ख़त्म होंगी इख्तितामियों के साथ, मुझे कबूल कर मेरी तमाम खामियों के साथ। और जहाँ जहाँ गई हूँ मैं तुम्हारा हाथ थाम कर, हवा उधर उधर गई सुबह खरामियों के साथ। और किसी मकामे जबर पे शहीद हो गई हूँ मैं, मुझे भी दफन कीजिएगा 100 सलामियों के साथ। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप बड़ी मुझे धीमे मिजाज की लग रही हैं और हमने देखे हैं बहुत सारे जो शायर हैं वो इसी तरह इतने ही धीमे मिजाज के होते हैं, हाइपर एक्टिव नहीं होते। इसके पीछे क्या राज है? नहीं ऐसी बात नहीं है। एक तो मैं इस वक्त थोड़ा सा आई एम अ बिट टायर्ड। मैं अभी योगा से आई थी और फिर उसके बाद मैं फ़ौरन इधर आई हूँ, तो मैं मे बी आपको ये फीलिंग आई हो। अदरवाइज़ अगर आप लेटेस्ट मुशायरा देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत जी। ज़्यादा एनर्जेटिक वे में पढ़ा कैसे होता है ना, जो शायर होते हैं वो बड़े तमीज़दार, अदब वाले और लिहाज वाले और बड़े हम्बल काइंड, उनके लफ्ज़ों से ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है फूल झड़ रहे हों। वो बहुत सारी बातें किताबी भी होती हैं। अच्छा? यस ऑफ कोर्स। मतलब शायर और राइटर एक नॉर्मल इंसान है, उससे आप मत एक्सपेक्ट करें कि आप वो कोई फरिश्ता है। ठीक है। ठीक है, वो इंसान है, पूरा इंसान था। हाँ, वो आज से 100 साल पहले पिछली सदियों में भी कुछ ये जो आप बातें कह रही हैं वो सच हों, लेकिन आजकल जो राइटर भी है वो जहाँ मुआशियात बीच में आ जाती है ना, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, तो उसमें फिर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं। अच्छा, हमने देखा है मेल पोइट जितने भी हैं उनकी शायरी में ज़्यादातर औरत ही क्यों है? औरत की आंखें, औरत के होंठ, औरत के गाल, औरत के बाल, औरत की आंखें, भवें, पलकें, सब औरत से रिलेटेड ही क्यों होता है? आपने भी ये नोट किया होगा यकीनन, या हमें आम लोगों को ज़्यादा लगता है? देखिए, कायनात में है क्या? कायनात में हुस्न औरत से ही है, तो वो क्यों ना लिखें? अब यू आर सो प्रिटी, यू नो, मतलब आई एम इम्प्रेस्ड ऑफ योर आइज। अब बीइंग अ फीमेल, इफ आई हैव लाइक्ड इट, तो इफ सम मेल वुड यू नो स्टार्ट वॉचिंग यू, तो वो यकीनन ब्यूटी पे। लेकिन ऐसा है कि जो फीमेल है उसका भी महबूब होता है। ऐसे ही। ठीक है, वो मेल के बारे में लिखती है। ऐसा होता है ना कि देखिए, यही आंखें, यही गाल, यही होंठ, यही आँख, जो पलकें हैं, ये सब कुछ मर्द में भी होता है, लेकिन हमेशा जो है वो पोइट औरत की ही जिसामत की और औरत के ही चेहरे के जो फीचर्स हैं उसकी बात करता है। बात सुनो, बड़ी ख़तरनाक बात कर रही हो आप। अब मेल जो है वो कैसे मेल की तारीफ करेगा? इफ़ यू आर सेइंग दिस, इफ़ यू आर सेइंग दिस, हाँ, तो तारीफ तो उसने अपनी ऑपोजिट सेक्स की ही करनी है। ओके, जेंडर की ही ऑब्वियसली करेंगे। ऑपोजिट जेंडर की ही करनी है, एंड इट्स समथिंग वेरी नेचुरल। आई मीन इसको आप बुरा नहीं समझ सकते। ये ठीक है, आपको इफ़ यू लाइक समथिंग तो आप उसकी तारीफ करते अगर हैं। आप ऑपोजिटली, यानी अगर आप ऑपोजिट होकर बात करें मर्द की, अगर आपने उसके चेहरे और किसी की बात करनी हो किसी चीज़ की, यानी अगर जिसामत की बात करें, तो आप किस चीज़ की बात करेंगे? कदो कामत। कदो कामत की। अच्छा, मैंने भी यही सोचा कि कदो कामत ही होगा। शेर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे नक्श हुई ध्यान में वो कामते सर्व, सरू का बूटा जिसको कहते हैं सर्व, कुछ ऐसे नक्श हुई ध्यान में वो कामते सर्व, कभी कभी तो शजर के तवाफ कर डाले। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है उर्दू, क्योंकि मैं इतनी इसमें कदो कामत की बात है।
तो ये है कि फ़ीमेल जो है वो भी आई मीन मेल की तारीफ़ करती है और उसको करनी चाहिए इसमें। ऐसे ज़्यादातर लड़कियों को मुझे ऐसा लगता है कि कद काट और बियर्ड यानी जो दाढ़ी है वो मर्दों में बड़ी पसंद आती है कि ये मर्द की मूछें कि ये होनी चाहिए, वो एक कंप्लीट मर्द लगता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एनीवे मैं ये ज़रूर कह दूं कि अलहमरा इज़ माई फर्स्ट रोमांस आप कह सकते हो। मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ, मुझे इसकी बिल्डिंग, इसकी फ़िज़ा, इसमें होने वाले बहुत से इवेंट्स और मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हैं। और मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर तफरीह गाह लाहौर पूरे में कोई भी नहीं है, जहाँ पे कोई टिकट नहीं है, जहाँ पे आपको कहीं बैठने से, खड़े होने से कोई रोक नहीं सकता। और आप अपनी इवनिंग में अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है करने को तो यू कैन जस्ट कम ओवर हेयर एंड यू कैन एंजॉय दिस ब्लेसिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।